हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर के नोट्स हैं। ये सब्जेक्ट है, इसमें हमारा नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्ञान एवं विश्वास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव। यह हमारा टॉपिक है आज का। तो इसके नोट्स बताऊंगी मैं आपको, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, तो आपके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक से मतलब है ज्ञान का जो क्षेत्र है, जो सीमा है उसकी बड़ी है। व्यापक मतलब बड़ा होता है, तथा उसको एक बहुत बड़े समूह एवं जन मतलब लोग, लोगों के समुदाय के द्वारा एवं जन समुदाय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। जो ज्ञान का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा होता है, और उसको एक बहुत बड़े समूह या फिर अपन कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों द्वारा, जन समुदायों के द्वारा क्या होता है, स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इसी के विपरीत हम बात करते हैं विश्वास की। तो विश्वास का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित का मतलब होता है छोटा। तो विश्वास का क्षेत्र कैसा हुआ, छोटा होता है, क्योंकि इसे एक समुदाय विशेष द्वारा ही क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, हिंदू जो लोग हैं वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और जो मुसलमान लोग हैं वो किस में विश्वास रखेंगे, अल्लाह में विश्वास रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए जो हिंदू है वो अपने ईश्वर में ही विश्वास रखते हैं, मुसलमान अल्लाह में ही विश्वास रखते हैं। तो हिंदुओं का जो एक समूह है वो ईश्वर में विश्वास रखेगा, मुसलमानों का जो समूह है वो अल्लाह में विश्वास रखेगा। तो विश्वास का क्षेत्र इसलिए छोटा होता है क्योंकि इसे एक समुदाय विशेष द्वारा ही क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, जबकि ज्ञान को सभी समुदायों के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है, मान्य होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान का आधार पूर्ण सत्य होता है। ज्ञान जो है सत्य पर आधारित होता है, संपूर्ण तरीके से। उस पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, यह प्रत्येक स्थान पर सत्य होगा। देखिए, ज्ञान का जो आधार है वो क्या है, सत्य है, ट्रू। ठीक है, तो उस पर अगर स्थान परिवर्तन हो जाता है तो उसका उस पर कोई प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप अभी भारत में हैं, तो 2 और 2 यहाँ भी 4 होता है। कल को आप कहीं और भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाइए आप XYZ, तो 2 और 2 वहाँ भी 4 होंगे। ऐसा तो नहीं है आप यहाँ है तो 2 और 2 4, और वहाँ चले गए तो 2 और 2 6 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो स्थान परिवर्तन का जो प्रभाव है वो किस पर नहीं पड़ता, नॉलेज पर नहीं पड़ता है, अर्थात ज्ञान पर नहीं पड़ता। अब विश्वास को देखिए, विश्वास का आधार पूर्ण सत्य नहीं होता है। स्थान परिवर्तन से विश्वासों में परिवर्तन होता है। ज्ञान में क्या हो रहा था, स्थान परिवर्तन करने से भी जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन विश्वास में क्या होता है, पूर्ण आधार जो है इसका सत्य नहीं होता। स्थान परिवर्तन से विश्वासों में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया, हिंदू धर्म के जो विश्वास है, विश्वास का मतलब है हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो कर्तव्य है, हिंदू धर्म की जो पूजा पाठ संबंधी नियम है, वो उसको कहते हैं अपन विश्वास। हिंदू धर्म के विश्वास अमेरिका में परिवर्तित हो सकता है। जैसे देखिए, अमेरिका में कोई लोग रह रहे हैं, उनको अगर हिंदू धर्म की मान्यताएं अपनानी है तो वो अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अपना सकते। तो इसलिए ये बड़ा अंतर है ज्ञान और विश्वास में, कि ज्ञान का पूर्ण आधार सत्य होता है, विश्वास का आधार पूर्ण जो है सत्य नहीं होता। तो स्थान परिवर्तन से विश्वासों में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, जबकि नॉलेज में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, ज्ञान का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। उसे प्रत्येक समाज, क्षेत्र एवं देश में स्वीकार किया जाता है। ये हमने पहले ही पॉइंट में देखा, जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक अर्थात सभी के द्वारा अपनाया जाने वाला है। तो उसे प्रत्येक समाज, क्षेत्र में एवं देश में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। वैसे ही विश्वास में क्या होता है, विश्वास का स्वरूप स्थानीय होता है। देखिए, स्थानीय से मतलब है किसी स्थान विशेष से संबंधित, जो किसी एक ही स्थान से संबंधित हो, इसको हम कहते हैं स्थानीय, स्थान विशेष से जो रिलेट करता हो। इसे स्थानीय स्तर पर ही क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसको मानने वाले कम होते हैं।
आगे देखिए, ज्ञान का संबंध विज्ञान से है। ज्ञान का संबंध किससे है? विज्ञान से, साइंस से बताया है। जिसमें प्रत्येक तथ्य को, तथ्य मतलब जो भी फैक्ट होता है उनको क्रमबद्ध, जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस में और संगठित रूप में क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। जबकि विश्वास में क्या होता है? विश्वास का संबंध होता है विविध कल्पनाओं से। जो मानव मन की कल्पनाएं होती है, जो हम विचार जो है हमारे मन में उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं, जो हम कल्पनाएं होते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ की, तो विश्वास का संबंध बताया गया है कल्पना से। जो हम सोचते रहते हैं, कभी कभी जैसा कुछ होता ही नहीं है, हम उसकी भी कल्पना कर लेते हैं, तो विश्वास का संबंध कल्पनाओं से है। जबकि ज्ञान का किससे है? विज्ञान से। तो जिन पर मात्र विश्वास किया जाता है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। हम अपने मन से ही कल्पनाएं बना लेते हैं, तो इन पर केवल मात्र विश्वास किया जाता है, जबकि इसमें कोई सच नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिकता का क्या है? अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञान में स्थिरता का समावेश होता है। आप जानते हैं, कोई चीज़ आपने सीख ली तो उसमें स्थिरता रहेगी, ज्ञान में स्थिरता होगी, जब तक कि उस संदर्भ में कोई नवीन अनुसंधान नहीं प्राप्त किए जाए। ठीक है। विश्वास में क्या होता है? विश्वास में अस्थिरता का समावेश होता है। विश्वास में स्थिरता नहीं होती, अस्थिरता होती है। इसमें शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे सभी जो हैं लोग अलग अलग देवी देवता में विश्वास रखते हैं। आप भी किसी में रखते होंगे, कोई हनुमान जी में रखता है, कोई माता जी में रखता है, तो अलग अलग ऐसे रखते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, और हम हनुमान जी को मानते हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे? भाई माता जी को डोक दे आते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो कितनी शीघ्रता से इसमें क्या हुआ? चेंज हुआ, कि हम मान तो किसी और को रहे थे, वैसे सब एक ही हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रही हूँ कि हम किसी और देवता को मान रहे थे, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हम किसी दूसरे देवी देवता को भी मानने लग गए, ऐसा। तो इसमें जो चेंजेस होता है वो शीघ्रता से होता है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको विश्वास में, कि कभी हम किस में विश्वास कर लेते हैं, कभी किस में कर लेते हैं। आगे देखिए, ज्ञान के मूल में प्रामाणिकता का समावेश होता है। ज्ञान में क्या होता है? प्रमाण जो है प्रस्तुत करते हैं लोग, और प्रस्तुत किए भी जाते हैं। ज्ञान में क्या होती है? प्रामाणिकता होती है, हम प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन विश्वास में क्या होता है? प्रामाणिकता नहीं होती है। ठीक है। ज्ञान में यथार्थता का भाव निहित होता है। जो सच है उसका भाव किस में होगा? यथार्थता का भाव ज्ञान में होगा, नॉलेज में। विश्वासों में विविध प्रकार की कल्पनाओं का समावेश होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे मन में जो विविध प्रकार की कल्पनाएं चलती रहती है, उन पर जो है आधारित होता है विश्वास। ज्ञान में सभी व्यक्तियों का विश्वास होता है, क्योंकि उसको सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। वैसे ही विश्वास में क्या है? विश्वास में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ही विश्वास निहित होता है, सभी का नहीं। जबकि नॉलेज में क्या होता है? सभी व्यक्ति जो है ज्ञान को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यही थे ज्ञान और विश्वास में जो अंतर था, डिफरेंस था। तो वीडियो आपकी कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।